नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत अब हम मानसिक द्वंद्व के कारण पर चर्चा करेंगे। इस वक्तव्य के पिछले श्रृंखला में मानसिक द्वंद्व पर प्रकाश डाला गया था। अब मानसिक द्वंद्व के कारक तत्वों, मानसिक द्वंद्व के कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। वो कौन से कारण हैं जिससे मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। मानसिक द्वंद्व से तात्पर्य है मन में ऊहापोह की स्थिति आती है, मन में अनिर्णय की अवस्था उत्पन्न होती है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस प्रकार निर्णय न ले पाने की अवस्था को ही मानसिक द्वंद्व कहते हैं। जब संदेह और भ्रम उपस्थित होता है मस्तिष्क में, जब उचित मार्ग का चयन करने में कठिनाई आती है, तो कौन कौन से वे कारक तत्व हैं जिससे मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, कौन कौन से वो उत्तरदायी तत्व हैं जो इस प्रकार की भ्रमात्मक संदेहपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। गीता में उन मानसिक द्वंद्व के कारण किन किन कारणों को बताया गया है और गीता में आत्म प्रबंधन पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन कारक तत्वों को स्थान दिया गया है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मानसिक द्वंद्व के कारक तत्व अथवा मानसिक द्वंद्व के कारण कौन कौन से हैं। मस्तिष्क में ऊहापोह की स्थिति, अनिर्णय की अवस्था उत्पन्न करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उनको हम पहले जान लेते हैं। तो वो है अज्ञान। अज्ञान बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है और बुद्धि किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती। दूसरा कारण है इंद्रिय। इंद्रिय जो हमारी हैं, विशेषकर ज्ञान इंद्रिय, वो अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त होती हैं। तो जो ज्ञान इंद्रिय मन पर अधिक प्रभावी होती है, उसके विषय की तरफ मन अधिक दौड़ता है। तो इंद्रिय भी कारक तत्व है मानसिक द्वंद्व में। मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने के लिए इंद्रिय भी उत्तरदायी है। इंद्रिय के कारण भी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति उचित और अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता, उचित मार्ग का चयन नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त मन बहुत चंचल है। चंचल मन लोग व्यवहार में भी कहते हैं, सुना भी होगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है, बहुत जल्दी हर ले जाता है। मन चारों तरफ भागता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। तो मन भी मानसिक द्वंद्व का कारण है, मानसिक द्वंद्व का कारक तत्व है। रजोगुण से काम अर्थात कामना, इच्छा, अभिलाषा उत्पन्न होती है। रजोगुण से विभिन्न प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार का भोगने की लालसा उत्पन्न होती है। इसलिए रजोगुण भी मानसिक द्वंद्व में कारक तत्व होता है, क्योंकि सुख के कारण, सुख की आशा में अनेक बार अनेक व्यक्ति गलत निर्णय लेते हुए देखे जाते हैं, भले ही वे कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त मन, जो कहा गया है, मन की जो दुर्बलता है, जो मानसिक दौर्बल्य है, वह भी बहुत बड़ा कारण है। मानसिक दौर्बल्य क्या है? विवेक बुद्धि का जागरण न होना ही मानसिक दौर्बल्य है। और इंद्रियों द्वारा मन का वशीभूत होना जो है, वह भी मानसिक दौर्बल्य ही है। तो मानसिक दुर्बलता भी कारक तत्व है मानसिक द्वंद्व में, अर्थात अनिर्णय की अवस्था, संदेह की अवस्था उत्पन्न करने में मानसिक दुर्बलता भी कारण होती है। विवेक बुद्धि का जागरण न होना भी कारण है। तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार इन बातों को बताया है, किस प्रकार अर्जुन के समक्ष इन तथ्यों को उद्घाटित किया है, उसको हम जानेंगे। तो अज्ञान के संदर्भ में गीता में कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, अर्थात हे कुरुनंदन, कुरु के आनंद को बढ़ाने वाले अर्जुन, वह व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि से जो तात्पर्य है, व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है निश्चयात्मिका बुद्धि, अर्थात जो निश्चय कर पाती है, जो निर्णय ले पाती है, जो उचित और अनुचित मार्ग के मध्य चयन कर पाती है, उस बुद्धि को यहाँ श्री कृष्ण ने व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है। और कहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन,
अर्थात हे कुरुनंदन, वो एक ही है, वो बुद्धि जो निर्णय लेती है, जो निश्चय करती है, एक ही इसलिए है क्योंकि वो विवेक जिसमें जागृत हो चुका है, ऐसी बुद्धि है। आगे कहते हैं बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, अर्थात फिर कौन सी वह बुद्धि है जो अज्ञान का कारण बनती है, कौन सी वह बुद्धि है जिसमें अज्ञान उत्पन्न होता है। उसके संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, अर्थात अज्ञानी लोगों की जो बुद्धि है, जो कामना से युक्त लोग हैं उनकी जो बुद्धि है, विभिन्न भोग विलास में फंसे हुए जो लोग हैं उनकी जो बुद्धि है वो बहुत शाखा वाली है और अनंत है। अर्थात निर्णय लेने की जब स्थिति आती है तो अनेक मार्गों की तरफ उनका मन दौड़ता है, उनकी बुद्धि कुछ निर्णय नहीं ले पाती और एक अनिश्चय की स्थिति बनी होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, वो है कुरुनंदन, वो निश्चयात्मिका बुद्धि जो निर्णय लेती है, जो संदेह की स्थिति का निवारण करती है, जो भ्रम को दूर करती है, वह एक ही है। लेकिन अब कौन सी बुद्धि है जो अज्ञान उत्पन्न करती है, वह अव्यवसायी नाम की बुद्धि है, अर्थात अज्ञानी लोगों की बुद्धि है। वह उन लोगों की बुद्धि है जो विभिन्न प्रकार की कामनाओं में, भोगों में, लोभ में, लालसा में से ग्रस्त हैं, उसमें रचे बसे हुए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि है। और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण, विभिन्न प्रकार के भोगों, कामनाओं के कारण वह निर्णय नहीं ले पाते, उचित निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वह जो बुद्धि है वह अनेक शाखाओं वाली होती है और अनंत है, अर्थात अनंत इसलिए है क्योंकि उसमें क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, इसी में दौड़ती रहती है वह बुद्धि और उसको अलग अलग स्वरूप दिखते रहते हैं। इस प्रकार उसको अनंत कहा है और कहा है कि कल्याण, जो कल्याणमय मार्ग है, ये जो प्रसंग है गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, इसमें निष्काम कर्म के विषय में बताना अर्जुन को शुरू करते हैं श्री कृष्ण। इसलिए चूंकि वो निष्काम कर्म के विषय में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह शब्द जो आया है बुद्धि रेके बुद्धि एका इह जो शब्द आया है, यह शब्द कल्याण मार्ग, निष्काम कर्म के मार्ग के अर्थ में आया है। अर्थात जो निष्काम कर्म के में लगने वाली जो बुद्धि है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वह एक ही है। परंतु कामनाओं की तरफ भागने वाली जो बुद्धि है वह अनंत है, उसकी बहुत शाखाएं हैं। अर्थात व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, अभिलाषाएं, भोग इत्यादि प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होती ही रहती हैं। इस प्रकार जो अज्ञान है, अर्थात बुद्धि का जो अज्ञान है, विवेक बुद्धि का जागरण न होने की जो स्थिति है, वह मानसिक द्वंद्व का कारण है। मानसिक द्वंद्व का दूसरा जो कारण है, जो गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अंश के द्वारा बताया गया है, वह है इंद्रियां। इंद्रियां मानसिक द्वंद्व का दूसरा बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इंद्रियां ही मन को विषयों के प्रति प्रवृत्त करती हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि विषय क्या है। विषय जो है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है, इस प्रकार एकादश इंद्रिय बनती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और त्वक, अर्थात हमारी आंख, हमारा कान, हमारा नाक जो सूंघने की शक्ति है, और हमारी रसना जिह्वा जिससे हम 6 प्रकार का स्वाद लेते हैं, षड रस जो भोजन खाद्य पदार्थों के 6 रस हैं उसका जो स्वाद लेते हैं वो रसना, और त्वक हमारी त्वचा जो शीत और उष्ण का स्पर्श करती है। इस प्रकार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द विषय क्या है? हमारे श्रोतेंद्रिय का, जिसके द्वारा हम शब्द सुन पाते हैं। अर्थात इच्छा होती है कि हमें बहुत मधुर संगीत सुनना है, कुछ विशेष शब्द सुनने हैं जिसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और हमारी श्रोतेंद्रिय मन को उधर लेकर के चली जाती है। चक्षु से हम बहुत अच्छा दृश्य देखना चाहते हैं, हम कहीं बहुत रमणीक स्थानों में घूमना चाहते हैं और अच्छे दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो रूप जो है वो चक्षु का विषय है। गंध अर्थात सुगंध और दुर्गंध, जितने भी प्रकार की गंध का हम अनुभव कर सकते हैं, वो हमारे घ्राण इंद्रिय का विषय है। हमारे नाक की सूंघने की जो क्षमता है उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के भोजन के रस जो है वो रसना अर्थात हमारे जिह्वा का विषय है, इसीलिए रस लेने के कारण ही जिह्वा को रसना कहा जाता है। और त्वचा अर्थात जब कभी ठंड लगती है, जैसे ठंडी में हमें ठंड लगती है और गर्मी में गर्म लगती है, उसका अनुभव हम त्वचा के कारण ही करते हैं, क्योंकि किसी कारणवश यदि त्वचा में किसी प्रकार
प्रकार की संवेदना न रह जाए तो हमें ग्रीष्म और शीत का और स्पर्श का अनुभव होगा ही नहीं, तो वह हमारी त्वक ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियां और इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा मनुष्य अपना कार्य करता है। वाक के द्वारा बोलते हैं, पाणि के द्वारा भी, पाणि अर्थात हाथ, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, पाद अर्थात पैर, जिसके द्वारा हम चलते हैं और कार्य का संपादन करते हैं, पायु जो हमारा है वो मल त्याग का मार्ग है और उपस्थ हमारा मूत्र त्याग का मार्ग है। इस प्रकार एक जीवन को, शरीर को संचालित करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे शरीर संचालित होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे व्यक्ति जीवन का कार्य सुचारू रूप से करता है। इस प्रकार ये 10 इंद्रियां होती हैं और एक मन है जो उभय इंद्रिय कहा जाता है, जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय इसलिए है क्योंकि वह चाहता है तभी कर्म में प्रवृत्त होता है। ज्ञानेंद्रिय इसलिए है क्योंकि ज्ञानेंद्रियां उसे ही विषय का ज्ञान पहुंचाती हैं और फिर वह इच्छा करता है। इस तरह मन उभय इंद्रिय है, इस तरह एकादश इंद्रिय है। इसके संदर्भ में गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यहाँ एक शब्द आया है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह शब्द है विपश्चितः। विपश्चितः का अर्थ है विद्वान लोग, अर्थात जो बहुत विद्वान हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनकी इंद्रियों को प्रसभम अर्थात बलात्, बलपूर्वक लेकर के हरंती, हर ले जाता है कौन? मन। अर्थात इंद्रियां जो हैं, जो प्रमथन स्वभाव वाली हैं, कहा गया है इंद्रियाणि प्रमाथीन, अर्थात प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं वह बुद्धिमान लोगों के भी मन को हर ले जाती हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, जिन्होंने जो यत्न पूर्वक जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानवान है, ऐसे लोगों की भी इंद्रियों को विषयों के प्रति प्रवृत्त करा देती हैं, लेकर के चली जाती हैं, बलपूर्वक बलात्हरण कर लेती हैं और उन्हें विभिन्न विषयों में लगा देती हैं, अर्थात जो उनके लिए उचित नहीं है उस मार्ग पर लेकर चली जाती हैं। परीक्षा की घड़ी है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने से ही, अध्ययन करने से ही आने वाले प्रश्न पत्र का उत्तर दे करके अच्छे अंक प्राप्त करना है, विद्यार्थियों के समक्ष यह कार्य उपस्थित होता है। लेकिन उसी समय कोई धारावाहिक चल रहा है, उसका बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है, तो उस प्रसंग को देखने के लिए हमारी चक्षु इंद्रिय, उसे सुनने के लिए श्रोत इंद्रिय दोनों सक्रिय हो जाती है और मन को उड़ा करके उस धारावाहिक को दिखाने के लिए ले जाती है और समय उस धारावाहिक को देखने में चला जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि पढ़ाई ठीक से नहीं होती है और अगले दिन का प्रश्न पत्र ठीक से नहीं हल हो पाता है और अंक अच्छे नहीं आते हैं। तो वहां इंद्रियां जो हैं वो मन को जिस प्रकार से प्रयुक्त करती हैं बलात्, हम जानते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर भी मन उधर दौड़ जाता है जो अनुचित है। यह इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है और बहुत विद्वान लोगों के, बहुत ज्ञानी लोगों के मन के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि इंद्रियां जिस विषय पर आसक्त होती हैं उसके तरफ मन को लेकर के चली जाती हैं। विषय यह है, विषय के जैसे जो व्यक्ति है, जैसे अभी पिछले श्लोक में बताया गया जब अज्ञान की बात थी कि सकामी, जो कामना युक्त व्यक्ति होता है, वो जो है वह अज्ञानी होता है और उस मानसिक द्वंद्व के उत्पन्न होने में अज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो क्या है, जो सकामी व्यक्ति होता है वो विषय चिंतन करता है, विषय चिंतन से आसक्ति उत्पन्न। विषय चिंतन अर्थात क्या, जो अच्छी वस्तु देखी, अच्छा स्वाद लिया, अच्छा स्थान देखा, अच्छा सुना, अच्छा कुछ सूंघा, ये सारी जो इंद्रियों के विषय हैं उनके विषय में वो सोचता है, विचारता है और फिर जितना सोचता जाता है उतना उस विषय के प्रति आसक्ति होती जाती है, विषय के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। और जब विषय के प्रति बहुत आसक्ति हो जाती है, अर्थात विषय के प्रति बहुत लगाव हो जाता है, तो उसे प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है कि हमें वो वस्तु प्राप्त करनी ही है। और कामना जब उत्पन्न होती है तो वस्तु के प्राप्ति के मार्ग में जब कभी बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के उत्पन्न होने से अविवेक उत्पन्न होता है। विवेक जो है, जिससे कि उचित निर्णय न ले पाने की जो अवस्था है वो अविवेक कहलाती है। क्रोध के कारण अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्रोध के वशीभूत अनेक लोग ऐसा कार्य कर जाते हैं या ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो बहुत ही अनुचित है, जिसका बाद में उन्हें दंड भी भोगना पड़ता है। और उस अविवेक के द्वारा स्मृति भ्रंश हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जो ज्ञानी है
वह भूल जाता है कि उसका ज्ञान क्या है, और ज्ञान इस स्मृति भ्रंश के द्वारा, स्मृति भ्रंश अर्थात जो उसकी स्मृति है, अर्थात जो उसने ज्ञान अर्जित किया है वो भ्रंश हो जाता है, अर्थात वो उसका विच्छेद हो जाता है, उच्छेद हो जाता है, और उसके बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से अर्थात उसमें किसी प्रकार की विवेक बुद्धि नहीं रहती, वो जान ही नहीं पाता क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इस प्रकार वह अधोगति में चला जाता है। यह जो अवस्था है, विषय के प्रति उसकी जो आसक्ति है, वह उसको पतन की तरफ लेकर जाती है, और व्यक्ति देखते देखते पतनोन्मुख हो जाता है। और हम कहते हैं कि इतना अच्छा व्यक्ति था, उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, ऐसे कौन से कार्य हुए कि आज उसका ये हश्र हुआ। तो यह क्यों होता है? क्योंकि विषय चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि नाश से व्यक्ति पतन के गर्त में डूबता हुआ चला जाता है, और अंततः डूब ही जाता है। तो ये क्या है? इंद्रियां ही हैं जो इन सारे कार्यों को कराती हैं, इंद्रियां ही इन सारे कार्यों का कारक बनती हैं। तो दूसरा जो बहुत बड़ा कारक है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है मानसिक द्वंद्व के उत्पन्न होने में, वह इंद्रियां हैं। अब हम तीसरे कारक पर चर्चा करेंगे जो मन है। मन भी मानसिक द्वंद्व के उत्पन्न करने में बहुत सहायक है, क्योंकि आपने देखा कि इंद्रियां मन को ही खींच कर ले जाती हैं, मन को ही खींचती, हरंती प्रसभम मनः, अर्थात बलपूर्वक जबरदस्ती मन को खींच ले जाती हैं, बलात् खींच ले जाती हैं, बहुत प्रयास पूर्वक, न भी इच्छा हो फिर भी बार बार मन उधर ही लगा रहता है और किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो फिर बता रहे हैं कि क्या है, किस तरह से, अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से खींच ले जाती है। दृष्टांत के द्वारा गीता में बताया गया है, बहुत सुंदर दृष्टांत है। यद्यपि आधुनिक पीढ़ी को दृष्टांत कम समझ में आएगा, क्योंकि वह जल और नाव से संबंधित दृष्टांत है, और आजकल जल के संपर्क में खासकर नाव के माध्यम से बहुत कम लोग आते हैं, परंतु जिनको उनका संपर्क हुआ होगा वो भली भांति ये जान जाएंगे कि क्या कहा गया है, और जिनको नहीं भी हुआ होगा वो कल्पना तो कर ही सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। तो देखिए जो श्लोक है गीता का, वो है इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। क्या है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि, वायु नावम इव अम्भसि। तो इसमें एक दृष्टांत दिया है कि जिस तरह वायु नाव को समुद्र में, वायु या नदी में, वायु अम्भसी अर्थात अम्भ जल धारण करने का जो पात्र है, वो नदी है, वो समुद्र है, उसमें नाव जिस तरह से वायु नाव को, वायु अर्थात हवा नाव को उड़ा ले जाती है, जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में नाव को उड़ा करके लेकर चली जाती है, उसी तरह इंद्रियां जो है मन को जिस दिशा में, जिसके तरफ आसक्त होती हैं, उधर उड़ा करके लेकर चली जाती हैं। तो ये दृष्टांत है। आजकल तो नाव में, नाव के स्थान पर अधिक स्टीमर आ गए हैं, और नाव भी ऐसी आ गई है जिसमें बहुत अधिक वायु का जिस पर प्रभाव नहीं होता। परंतु प्राचीन काल में जब समुद्र यात्राएं होती थी, जब विभिन्न देशों की खोज समुद्री यात्रियों ने किया, जैसे मैगलन एक यात्री था जो यात्रा के अंतर्गत ही उसका देहांत हो गया था, यात्रा में ही था तभी उसका देहांत हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे समुद्री यात्री, मार्को पोलो के बारे में आपने सुना होगा, वे सारे जिस नाव से चलते थे, जिस बड़े जहाज से चलते थे, उसके पाल में, उसका पाल अर्थात एक कपड़ा होता था जिसमें जो वायु जिधर से आती थी उधर से आकर के भर जाती थी, और जिधर जाती थी उधर ही बल लगाती थी, और नाव उधर ही जहाज बहता हुआ चला जाता था। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि वायु जिस तरह से समुद्र में किसी की गति नहीं चलती, किसी का चप्पू नहीं चलता, और जिधर इच्छा होती है उधर वायु उड़ा करके लेकर चली जाती है। और ऐसा बहुत सारे यात्रियों के साथ हुआ, उन्हें किसी दिशा में जाना था, उस समय वायु किसी दूसरे दिशा में चल रही थी और उड़ा करके लेकर चली गई। यदि आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें गरजती 60 और चीखती 40 की बात होती है, अर्थात 40 अंश और 60 अंश के अक्षांश की बात होती है, जिसके इतिहास को भी बताते हैं कि किस प्रकार उसमें 40 अंश और
60 अंश पर हवाएं इतने तेज चलती हैं कि वो नाव की दिशा को मोड़ देती हैं। तो इसी तरह नाव जिस तरह हवा जिस तरह नाव को उड़ा करके लेकर चली जाती है, उसी तरह इंद्रियां मन को उड़ा कर लेकर चली जाती हैं और व्यक्ति का मन जो है स्थिर नहीं रहता। इंद्रियां जिस विषय को चाहती हैं उसी विषय पर उसका मन जाता है, यह इसमें कहा गया है। और चूंकि मन को इंद्रियां खींच लेती हैं, विभिन्न विषयों में लगाती, तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मानसिक द्वंद के विभिन्न कारकों में से यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगले उसमें हम चर्चा करेंगे रजोगुण पर। इसी के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।